हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। A1 A2 A10 विथ 10 ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है। ये तो फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ R इक्वल्स 1 टू N AN AR सॉरी AR होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये होता है। ठीक है। यहीं से आगे बढ़ना है। देखिए, ये जो लिखा हुआ है समेसन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ये आपका लिखा हुआ है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर डॉट 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 A10 स्क्वायर। ये किसी तरह मिल जाता ना, क्योंकि एन तो गिवन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो एन का वैल्यू 10 है। म्यू भी निकालना बहुत टफ नहीं है। तो मान लीजिए ये थर्ड वन है। फोर्थ वन, अगर मुझे म्यू चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा A10 होल डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज नथिंग बट म्यू। तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू का वैल्यू आ जाएगा A1 A2 A3, ये तो गिवन है, सम ऑफ ऑल दिस इज नथिंग बट 50, यहाँ गिवन है। तो 50 डिवाइडेड बाय 10 इज नथिंग बट 5। ये समझ में आया, तो म्यू भी आ गया। एन भी पता है, यहाँ एन का वैल्यू 10 है, म्यू का वैल्यू क्या आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया 5। मतलब मुझे किसी तरह अगर ये वाला पार्ट, इतना पार्ट मिल जाता ना, ये वाला मिल जाता, तो वेरिएंस निकाल देता, और जो वेरिएंस आता उसका स्क्वायर रूट लेता, तो वो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता। बस यही लॉजिक है। देखिए, ये निकालने के लिए आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा एक्सप्लेनेशन को। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है प्लस 2ab आता है। ठीक है। सेकेंड वन, अगर मैं लिखूं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर लिखना है, तो ये कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे आता है। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे बनता है, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला पहले बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, उनका तो स्क्वायर लिख लिया, प्लस ट्वाइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। अगर मैं दो दो मतलब यहाँ पर जो गिवन है, जैसे ए और बी गिवन है ना, उनको एक साथ लेता तो वो बन गया ए बी। यहाँ पर ए बी सी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू टर्म्स एट ए टाइम, तो वो देखिए ए बी बन गया, देन ए सी बन गया, और देन ए बी बन गया, ए बी बन गया। समझ में आ रहा है ना, जैसे मैंने ए बी को लिया तो वो यहाँ पे लिख दिया, ए सी को लिया यहाँ लिख दिया, बी सी को लिया यहाँ लिख दिया। सिमिलरली अब मुझे समझ में आ गया है कि आप लोग को ये लॉजिक समझ में आ गया है। अगर मुझे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, तो कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना तो रहेगा ही। ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ कंसिडरिंग टू टर्म्स एट ए टाइम, तो मैं ए को कंसिडर कर रहा हूँ, ए के साथ ए बी, देन ए के साथ ए सी, देन ए के साथ ए डी। ये तो हो गया, ए का हो गया। अब बी का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बी के साथ बी सी, देन बी के साथ बी डी, देन सी का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सी के साथ सी डी। ये आएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई रहा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो रहेगा। प्लस ट्वाइस ऑफ, अब ए का स्टार्ट कीजिए, टेकिंग टू टर्म्स एट ए टाइम, तो ए बी ए सी ए डी ए ई, बी सी बी डी, बी सी बी डी बी प्लस सी डी सी ई प्लस डी। हो गया फॉर्मूला। अब आप कितना भी टर्म लीजिए, बस ये यही आपको करते रहना है। इसी इसी वाला जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, इसी का अब जा रहा हूँ मैं यूज करने, इसको निकालने के लिए। कैसे, मेरे पास 10 टर्म्स है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास 10 टर्म्स है, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 A10, इसका होल स्क्वायर। तो अगर इसका होल स्क्वायर लिखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस
A3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 A10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ, अब A1 का स्टार्ट कर रहा हूँ तो A1 का क्या क्या आएगा, A1 A2 आएगा, देन A1 A3 आएगा, देन A1 A4 आएगा, डॉट 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 ऐसे A10 तक आएगा। फिर A2 का स्टार्ट हुआ, A2 A3 A2 A4 A2 A5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट में बनेगा, जो लास्ट टर्म आएगा वो A9 A10 आएगा। ऐसे बहुत सारे टर्म इसमें भी आने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 ये तो क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है, सम इन नथिंग बट 50। तो मैं इसको लिख दूं क्या, 50 स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, इक्वल्स, अच्छा ये जो लिखा हुआ है इतना पार्ट, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, यही तो चाहिए, तो ताकि मैं वेरिएंस निकाल सकूं। देखिए यहाँ पर मैंने 3 में मेंशन कर रखा है, ये यही तो मुझे चाहिए, ठीक है। तो जो चाहिए मैं उसको बॉक्स में लिख देता हूँ, जो चाहिए वो बॉक्स है, प्लस ट्वाइस ऑफ, और ये क्या लिखा है, A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5 A1 A6 A1 A7 A1 A8 A1 A9 A1 A10 अब 2 का सीरीज A2 A3 A2 A4 A2 A5 A2 A6 दैट टिल A2 A10, फिर A3 A4 A3 A5 A3 A6 ऐसे A3 का सीरीज A4 का सीरीज A5 का सीरीज A6 का सीरीज A7 का सीरीज A8 का सीरीज A9 का सीरीज, तो A9 में जो लास्ट टर्म जो होगा वो A9 डॉट A10 होगा, वो मैंने यहाँ ले दिया है, ठीक है। अब वो कहाँ से लाए, इसलिए तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस समेशन को, क्या लिखा हुआ है, समेशन पहले समझ लेते हैं। समेशन लिखा हुआ है KJ, समेशन लिखा हुआ है KJ KJ, फिर क्या लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, K इज ग्रेटर देन J, सॉरी K से ग्रेटर J है, ये गिवन है, और बस इनका इनका सम 1100 है। तो K की जगह पर 1 रखिए ना, तो J की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा, 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5, वही तो सीरीज यहाँ बन रहा है, यही वाला सीरीज तो उसने जानबूझ के ऐसे फॉर्म में दे दिया है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। यानी ये वाला जो बॉक्स आएगा, ये वाला जो बॉक्स आएगा, दिस बॉक्स इज नथिंग बट 1100, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो बॉक्स यहाँ पर 1100 आएगा। यहाँ से अगर बॉक्स का नंबर निकालने जाऊँ तो क्या आएगा, 2500 माइनस 2200, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 300 आ गया। मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब मैं जा रहा हूँ आंसर निकालने, अब मैं जा रहा हूँ वेरिएंस निकालने। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, दिस वन, इसका तो वैल्यू आ गया है, इसका वैल्यू कितना आया, 300 आया है। सो 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 था, माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू तो 5 निकाला, तो 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25। तो आई थिंक वेरिएंस इज नथिंग बट 30 माइनस 25, तो वेरिएंस का वैल्यू कितना आ गया, वेरिएंस का वैल्यू जो आया वो 5 आया। तो मुझे तो स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √5। कोई है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 2। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा एम ये है ना कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं IIT JEE मेंस के, वो अपने चैनल पर अपलोड करूँ, ताकि आप लोग को कहीं भी इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है, और सारा का सारा वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अगर एक से ज़्यादा मेथड होगा तो मैं एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करूंगा, ठीक है, सारा का सारा करके दिखाऊंगा। दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो आप लोग को स्लो लग रहा है तो 1.25 पर देख लीजिए, तो वो बहुत नॉर्मल वीडियो लगता है, मैंने खुद भी देखा है। अगर वीडियो आप लोग को स्लो लगता है तो 1.25 पर देख लीजिए, ठीक है। इससे आप लोग को क्या होगा ना कि एक क्वेश्चन बनाने के कितने तरीके हैं ये आप लोग को मिल जाएगा, ये नॉलेज आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो मन करे, अगर शॉर्टकट लेना है शॉर्टकट लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है, तो लॉजिक कैसे लगाएंगे वो समझना, तो वो फिर वैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि मैं क्या समझाने का ट्राई करूँ आप लोग समझ गए। इसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। वो कैसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।